दुबे साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पंकज जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका योर स्टॉक में। बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक जी यू आपने मेरा प्रश्न लेने के लिए। जी। मैम, मैंने एनएमडीसी स्टील 500 शेयर और शिवा सीमेंट ओके, इसके 300 शेयर मैंने ले रखे हैं 51 के भाव से, दोनों दोनों शेयर में। ऑल राइट। तो मैं जी हाँ जी, और मुझे बताइए कि आपको कितने समय तक रुकना है इन दोनों ही स्टॉक में। मैम, उसका कोई मेरा समय सीमा नहीं है। मैं जितना जब तक आप बोलेंगे तब तक, मतलब मुझे बस रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। 1 साल 2 साल 3 साल कोई मुझे इशू नहीं है इसका। ऑल राइट, तो चलिए एक काउंटर में तो आपको मुनाफा हो रहा है तो उसके लिए तो बधाई, लेकिन शिवा सीमेंट में जहां पर आप घाटे में हैं क्या नज़रिया बनना चाहिए कंसिडरिंग के सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स है। अविनाश, आप ही के पास में आऊंगी। नज़रिया 1-2 साल का है, दोनों ही बढ़िया पिक और बहुत ही लाजवाब प्राइसिंग पर भी बताइएगा 1 साल का नज़रिया, बिकॉज दोनों ही प्ले सेक्टर्स के लिहाज से काफ़ी एक्शन में है। बताइए कितना इनको रुकना चाहिए और कितने तक के टारगेट्स के लिए, अगर आप कोई अंदाज़ा दे सकें तो। अविनाश। गुड मॉर्निंग कविता। देखिए, एनएमडीसी की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा प्राइस पे इन्होंने खरीदा है। इनको कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि ये डीमर्जर होने के बाद शेयर होल्डर्स को मिला है। तो कहीं ना कहीं वैल्यू एक्रेशन जरूर हो चुका है ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को, बट अगर नजरिया अगर 12-15 महीने रखता है तो स्टील मार्केट, डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ ट्रेंड्स को देखते हुए लग तो रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन एक्सपांशन अच्छा होगा। मेरे ख्याल से पहले क्वार्टर के नतीजे जो कंपनी अभी रिलीज करेगी वो भी काफी अच्छे होंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी एक कम से कम 20% की अपसाइड आप कंफर्टेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मीडियम टर्म टाइम फ्रेम रखें, यही इनके लिए अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। जी, ये थी राय अविनाश जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें अगले दर्शक को शामिल करते हैं। तो विनोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल। विनोद जी आप सुन सकते हैं। ठीक है, विनोद जी की आवाज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। सोना कॉमस्ट्रा इन्होंने लिया है, 50 शेयर लिए है 529 के भाव से। तो अविनाश जी आपके पास ये आना चाहूँगा, यहाँ पे क्या फंडामेंटल व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया जरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि सोनाकॉम एक ऐसी कंपनी है जो ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को कैटर करती है। इनके पास करीबन 25 ग्लोबल कस्टमर्स है, काफी अच्छी ऑर्डर बुक है अगले 1.5-2 साल के लिए। बट कहीं ना कहीं अर्निंग्स विजिबिलिटी अभी भी थोड़ी सी वीक है। मैं समझता हूँ कि करंट ईयर, दैट इज FY25 शुड बी सिग्निफिकेंटली बेटर, क्योंकि होपफुली बजट में भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कोई अनाउंसमेंट आता है गवर्नमेंट में बजट में, तो ये एक बूस्टर शॉट रहेगा। बट करंटली मैं समझता हूँ कि इन्होंने जिस प्राइस पे लिया है, अच्छे प्राइस पे एंटर किया है। थोड़ा सा और अगर साल 1.5 साल का ये नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से 850-900 भी ये स्टॉक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखिए, यहां पर बने रहिए। आगे 800 के ऊपर तक के लक्ष्य भी आपको नजर आ सकते हैं। ये कॉलर की ओर मोनू हैं हमारे साथ, दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए। मोनू गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ पीएनबी के बारे में। सर मेरे पास 1142 शेयर है, 121 के भाव पे सर। 121 रुपए पे, ठीक है। तो आसपास ही है, हल्का हालांकि नुकसान आपको होता हुआ। मैं सर इस साल तक रुक सकता हूँ, 2024 में। बहुत अच्छे। तो मैं चाहता हूँ कि 150 तक जा सकता है। चलिए अविनाश जी, पीएनबी पे जरा राय दीजिए। इनकी बाइंग प्राइस 121 रुपए है, लेकिन समय दे सकते हैं। इन्होंने कहा है कि पूरा 1 साल मैं रुक सकता हूं यहां से। तो बताइए क्या इनको सलाह होगी पीएनबी को लेकर। अविनाश सर अपने आप को अनम्यूट कर लें जरा। देखिए, पीएनबी की अगर हम बात करें प्रशांत, तो मुझे लगता है कि साल भर का इनका टाइम फ्रेम है, तो जरूर इनको होल्ड करना चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कॉर्पोरेट कैपेक्स पे इस बजट में अच्छे अनाउंसमेंट आने की उम्मीद है। प्लस पीएनबी के अगर हम नंबर्स पिछले क्वार्टर के देखें तो काफी हद तक एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हो चुकी है, डिसबर्समेंट्स, लोन बुक बड़ा है। तो मेरे ख्याल से 150-160 का नियर टर्म में टारगेट जरूर बन सकता है। नजरिया कम से कम 8 से 12 महीना रखिए। और मेरे ख्याल से ये स्टॉक में अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी मार्केट में काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्डिंग है। ओनली थिंग इसमें थोड़ी सी पहले के इश्यूज है जो मार्केट में हो चुके हैं, बट अभी ये बात काफी पुरानी हो चुकी है। अगर इनका नजरिया 12 महीना है तो डेफिनेटली कंटिन्यू टू होल्ड।
चलिए, तो आपको नज़रिया क्योंकि 12 महीने का है तो आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। अगले दर्शक का सवाल लेंगे, संजय। आपको मेरी आवाज़ आ रही है संजय? नमस्कार। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं सर? कलकत्ता। बताइए, किस स्टॉक में खरीदारी की है, किस भाव पे और कितना रुकना चाहते हैं? मेरे पास फाइन ऑर्गेनिक है 4,640 रुपए पर 20 शेयर्स है, चलिए, और इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। इसका टारगेट क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म है ना। चलिए, आपकी बाइंग प्राइस 4640 है। आप फिलहाल मुनाफे में दिखाई भी दे रहे हैं। 5225 के आसपास की प्राइस है मेरे ख्याल से स्टॉक की। मुझे ये बताइएगा, अविनाश के पास में आऊँगे। अविनाश, मुनाफा अच्छा खासा हो रहा है और जिस तरह से हम चाल भी देख रहे हैं स्टॉक की, लंबा रुकने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। कविता, देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में काम करती है और इनकी क्वांटिटी काफी छोटी है। मेरे ख्याल से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो तभी बनेगा जब ये थोड़ा सा और लंबा इसमें इन्वेस्टेड रहे। आने वाला साल मेरे ख्याल से FY25 काफी अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स और वॉल्यूम ग्रोथ का भी फायदा कंपनी को मिलेगा। और केमिकल स्पेस में हम देख रहे हैं कि अभी एक रिवाइवल शुरू हो रहा है, तो उसमें ये काफी वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। तो मैं समझता हूँ कि अभी करीबन 5200 का रेट चल रहा है, कि करीबन 5500 5600 तक भी जा सकता है, क्योंकि काफी क्वालिटी HNI इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो कंटिन्यू टू होल्ड। होल्ड करने की राय अंशुल जी की तरफ से 5,500 से लेकर 5,600 तक जा सकता है ये स्टॉक। लेकिन इसी के साथ यूट्यूब पे हमें कई सवाल आ रहे हैं, वहां से भी ले लेते हैं। तो ये सवाल सुमित जी का है। तो एक्चुअली अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। इनका सवाल है कि ये जमुना ऑटो होल्ड कर रहे हैं 400 शेयर 130 के भाव से, और इनका सवाल ये है कि कितने टाइम और रुकना चाहिए कि प्रॉफिट या लॉस हो इसमें। ये सवाल बहुत ही सटीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम पोजीशन ले लेते हैं लेकिन स्टॉक कहीं जाता नहीं। इसमें भी हम वही देख रहे हैं, 25 सेशन से कुछ आई थिंक 123 से 130 के रेंज में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या करें, कितने टाइम तक यहाँ पे रुकने की सलाह दी जाए? अ, देखिए अंशी, बड़ा पैटर्न की फॉर्मेशन है। 84 हफ्ते का बेस था, उसके बाद 21 हफ्ते का सेकंड बेस कंसोलिडेशन है। तो पैटर्न डेवलप हो रहा है, पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। 131 रुपए निकलते से स्टॉक में बड़ी तेजी डेवलप होगी। आई गेस 190 195 तक के टारगेट्स बहुत आराम से मिलेंगे। बस 131 के ऊपर सस्टेन करने की देर है। अब वो अगले हफ्ते होता है या उसके अगले हफ्ते होता है, ये कहना मुश्किल है। बट ये ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। ब्रेकआउट के बाद बढ़िया मोमेंटम आएगा। आप ही के चैनल पे मल्टीपल टाइम्स मैंने रिकमेंड भी किया हुआ है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि करंट वीक में ब्रेकआउट आ जाएगा, बट मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। तो थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंस रखिए। 131 निकलते से स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम ट्रिगर होगा और 190 195 तक के टारगेट एकदम शॉर्ट टर्म में मिलेंगे ब्रेकआउट के बाद। यह राय जमुना ऑटो पर आपको मिलती हुई।